तो एक फाउंडर ने बहुत बड़ा बात बोली थी कि जिस फील्ड में आपने पढ़ाई नहीं करी हो उस फील्ड में आप बहुत अच्छा करते हो, और वो बात आज प्रूव हो रही है। आजकल जिस तरीके की हम लाइफ लीड कर रहे हैं उस हिसाब से अगर एक रूम में 10 औरतें बैठी हैं तो उसमें से 5 औरतों को पीसीओएस या पीसीओडी ज़रूर होगा। सर, एक मेल को शायद मेरे को लगता नहीं कि शादी के पहले ये सब टर्म्स के बारे में पता होता था। क्या आपको पता था इन टर्म्स के बारे में कि पीसीओडी पीसीओएस कुछ होता है ऐसा? जी बिल्कुल भी नहीं आइडिया था। इंडियन कल्चर ऐसा है ना कि हम लोग को पीरियड्स के बारे में तक पता नहीं। सिर्फ स्ट्रेस लेवल ही इसका कारण होता है मेन? देयर आर मल्टीपल रीजंस। आपका लाइफस्टाइल हो सकता है, स्लीप डिसऑर्डर, फूड हैबिट्स, हाउ यू आर ईटिंग फूड्स। सिर्फ आईवीएफ ही एकमात्र सॉल्यूशन है क्या बेबीज करने के लिए? बिल्कुल नहीं। देखिए, हमारे पास ऐसे भी लोग आते हैं जिसके मल्टीपल आईवीएफ फेलियर हो चुके हैं। मल्टीपल यानी 6 आईवीएफ साइकिल। यूएस के स्टडीज के मुताबिक जो बिलो 30 इयर्स हैं उनमें आईवीएफ 30% सक्सेस रेट है। मतलब आईवीएफ 100% सक्सेसफुल नहीं है, यह बताना चाह रहे हो? तो सर, बहुत बहुत स्वागत है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। थैंक यू सो मच। पहली बार हम कपल के साथ पॉडकास्ट करने जा रहे हैं आज, एंड मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं देख रहा हूँ कि हैदराबाद से बहुत सारे एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं, और आज का जो टॉपिक हम उठा रहे हैं, वैसे मैंने बहुत 2-3 पॉडकास्ट ऑलरेडी किए फॉर इनफर्टिलिटी को लेकर। जी डॉक्टर्स भी आए हैं, बहुत सारे हैं, कुछ कुछ अलग अलग बात करते हैं, पर आप शायद, मेरे को लगता है कि मोर नेचुरल वे में इसको ठीक करने की बात करते होंगे। जी जी और ये मैंने शायद पॉडकास्ट में देखा था कि ये ना 40% कपल आजकल इनफर्टिलिटी वाले इशू से बहुत ज़्यादा जूझ रहा है। जी जी करेक्ट। एक तो एज लिमिट हो जाती है उनकी, मतलब 40 के बाद में शायद वो कंसीव करने की कोशिश करते हैं तो उनके बच्चे नहीं होते हैं, स्ट्रेस बहुत है तो उनके बच्चे नहीं होते हैं। तो आज इसको समझने की कोशिश करेंगे आप लोगों की कैसे हेल्प कर रहे हो। और जैसा कि आप लोगों ने डेटा बताया कि 5 साल में 1500 प्लस यस कपल्स को आपने थोड़ा ठीक किया है। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो आपका मच। सपना क्या है? द फाउंडर्स ड्रीम में हो तो आपका सपना क्या है? आप क्या देखने की कोशिश करते हैं? तो सबसे पहला सपना यही है कि ये जो मेजर चीज़ है कि जो कपल्स होते हैं, सबसे पहला ड्रीम होता है जब भी शादी होती है कि बच्चे जल्दी हो जाएँ, राइट? आजकल आप अगर देखें तो कितनी ज़्यादा सफ़रिंग हो रही है एंड हर कोई जा रहा है कि यही सोच रहा है कि जभी भी हम लोग कंसेप्शन करना चाहते हैं तो हमें जाना चाहिए आईवीएफ की तरफ, आईयूआई की तरफ, और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है। बेसिक सी चीज़ जो कि बहुत नॉर्मल है कि इतने हज़ारों साल से हम लोग जीते हुए आ रहे हैं यहाँ तक, राइट? और अभी क्यों इतना ज़्यादा इनफर्टिलिटी हो रहा है? तो वो चीज़ हमें बहुत पेनफुल, और अपना पर्सनल भी एक स्टोरी है जो कि हम लोग आगे जानेंगे। मैडम, आपका भी सेम सपना है इसमें, जी या बिल्कुल। आपने कुछ अलग देखा था, सर ने कुछ अलग देखा था, फिर दोनों साथ में मिले? जी, सपना देखिए, बेसिकली हम दोनों ने मिलके देखा है कि जितना हो सके मैक्सिमम उन कपल्स को रीच करें जो स्ट्रगल कर रहे हैं कंसेप्शन के लिए। एंड काफ़ी कुछ चीज़ें ट्राई कर ली हैं, मेजर चीज़ें, एंड उसके बाद फेलियर आया है एंड अब निराश हो गए हैं, अब कुछ नहीं बचा उनके पास। तो यही सपना है कि हर एक कपल को एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड रीच करें, हम लोग उनकी हेल्प करें। हो सकता है, डेफिनेटली, इफ़ यू बिलीव इट विल हैपन। तो ऐसी कोई पर्सनल स्टोरी रही है कि आप लोगों की, जो आपको ये चीज़ स्टार्ट करने में, क्योंकि आप तो बीटेक हैं, जी, जी। फिर इसके बाद में आप इधर इस तरफ डॉक्टर बन गए आप। जी, जी। तो एक फाउंडर ने बहुत बड़ा बात बोली थी कि जिस फील्ड में आपने पढ़ाई नहीं करी हो उस फील्ड में आप बहुत अच्छा करते हो, और वो बात आज प्रूव हो रही है। जी, फिर आप इस फील्ड में आ गए, तो मैं थोड़ी सी पर्सनल स्टोरी पर थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा आपने क्यों स्टार्ट किया। जी, बिल्कुल सर। तो पर्सनल स्टोरी ये है कि हमारी शादी 2015 में हुई एंड उसके बाद ये हुआ कि आई वाज़ वर्किंग इन टीसीएस एट दैट टाइम। जी, तो ये हुआ कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने लगे, पीसीओडी हो गया, एक्नेज़ आ गए एंड उसकी वजह से सिस्ट फॉर्म हो गया था, जो कि इतना बड़ा हो गया था कि डॉक्टर ने बोला था कि लैप्रोस्कोपी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत सारे दवाइयाँ लिख दिए थे। ये सारी चीज़ें चल रही थी और इतने पेन में हो गए थे कि हमारा रिश्ता भी बहुत वो हो गया था, जैसे कि मतलब चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो जाना, बहुत ज़्यादा अपने हेल्थ के ऊपर आ गई थी इनको कि बेड पे ही रहते थे, उठ नहीं पाते थे। तो ये सारी चीज़ें देखे तो पता चला ये ऑलरेडी एक वर्क कर रही थी अपने ऊपर कि बहुत इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ से इन्होंने सर्टिफिकेशन किया था, और दूसरे जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट हो, जैसे ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो, ये सारे उनको देखते थे वो। लेकिन ये चीज़ में अपने ऊपर अप्लाई नहीं करे थे अभी तक। तो मैंने उनको
बताया कि देखिए मैंने बहुत सारा रिसर्च किया इसके बारे में, उसके बाद ये उतनी हालत में नहीं थी कि करने की, राइट। तो उसके बाद मेरे को नेचुरोपैथी के बारे में पता चला, एक नेचुरल वे ऑफ क्योरिंग, कि क्या क्या चीज़ें एस्पेक्ट हो सकते हैं उसके, एंड उसके बारे में पढ़ा मैंने। उसके बाद मैंने वो सारे चीज़ें लेके इनको बताया कि ऐसे करना है अपने को, ऐसे करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इन्होंने इम्प्लीमेंट किया इसके ऊपर, हम दोनों मिलके इम्प्लीमेंट करें, और विद इन जस्ट 3 मंथ्स देयर वाज अ ड्रास्टिक चेंज। वो जो सिस्ट था गायब 3 महीने में, विद इन जस्ट 90 डेज, ठीक है। उसके बाद स्लोली, अब जब हम लोग प्लान भी नहीं कर रहे थे कंसेप्शन के लिए, कंसीव हो गया। तो वी थॉट कि दिस हैज़ अ लॉट ऑफ पावर। तो मैंने रिसर्च किया, उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया इसके बारे में। मैंने बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी कंप्लीट की उसके बाद। पीसीओडी क्या होता है सर, मेरे को थोड़ा यहाँ समझाओ आप। या पीसीओडी देखिए, एक्चुअली इट इज़ अ वाइड एरो ऑफ सिम्टम्स। पीसीओएस या पीसीओडी यानी कि इसमें मल्टीपल डिजीजेस होते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस मेजर रीज़न, काफ़ी सारा स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन होता है बॉडी में, जिसकी वजह से औरतों में प्रॉब्लम होती है, जैसे कि रेगुलर पीरियड्स आना, वेट गेन होना, इरिटेबिलिटी, स्ट्रेस, ओवुलेशन नहीं होना, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है। तो बेसिकली बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं इसके अंदर, हर एक को अलग अलग सिम्टम्स आते हैं। ये शादी के पहले होता है, शादी के बाद होता है, ऐसा कुछ है इट इसमें? हिट्स एवरी टाइम, ऐसा नहीं है कि शादी के बाद होता है, इट हिट्स एवरी टाइम, कभी भी कोई भी एज में, इवन एट द प्यूबर्टी तभी से शुरू होता है। एंड आजकल जिस तरीके की हम लाइफ लीड कर रहे हैं, उस हिसाब से इफ़ यू टेक एवरी, अगर एक रूम में अगर 10 औरतें बैठी हैं तो उसमें से 5 औरतों को पीसीओएस या पीसीओडी ज़रूर होगा। बट क्यों होता है, क्या रीज़न है, मतलब कोई साइंटिफिक रीज़न बताया या फिर बैड लक बोलते हैं, जो क्यों होता नो, है? इट इज़ नॉट अ बैड लक, हाँ, इट इज़ अ लाइफस्टाइल चेंज। जिस तरीके से हम अभी रह रहे हैं, इट इज़ टोटली चेंज। अब मान लीजिए कि पिछले 20 साल या 30 साल में हमने कभी नहीं सुना कि पीसीओएस क्या है, पीसीओडी क्या है। अभी बहुत सुन रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमारी लाइफ चेंज हुए हैं, वी आर बिकमिंग वेरी टेक सावी। काफ़ी सारा जो भी है हमारा वाईफाई रूटर्स एंड व्हाटएवर लैपटॉप्स है, इस इन सारी चीज़ों के से घिरे होते हैं हम लोग। एंड काफ़ी सारा स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, नाइट जॉब्स हैं, डेस्क जॉब्स हैं, एंड वी आर नॉट टेकिंग सनलाइट। राइट। जो भी है हमारी लाइफस्टाइल चेंज, और फिजिकल बेयरफुट, एक्टिविटी। राइट, बेयरफुट कब वॉक किया था पता नहीं। वी हैव ऑल्टर्ड आवर नेचुरल वे। सर एक मेल को शायद, मेरे को लगता नहीं कि शादी के पहले ये सब टर्म्स के बारे में पता होता था। क्या आपको पता था इन टर्म्स के बारे में कि पीसीओडी, पीसीओएस कुछ होता है ऐसा? शायद ध्यान नहीं देते लोग। जी, बिल्कुल भी नहीं आइडिया था। इवन आफ्टर मैरिज ऑल्सो, सी इंडियन कल्चर ऐसा है ना कि हम लोग को पीरियड्स के बारे में तक पता नहीं होता, राइट। तो ये आजकल जो एडवर्टाइजिंग हो रही है कि वगैरह वगैरह पैड्स के बारे में, इसके बारे में, तो इसके बाद थोड़ा पता चल रहा है। लेकिन ये होना चाहिए कि पहले से थोड़ी बहुत नॉलेज तो होनी चाहिए हर एक को ये सारे चीज़ों के बारे में। तो ये शादी के बाद ही मेरे को पता चला, जब ये सारा सफ़र कर रही थी। तो उसके बाद मेरे को पता चला कि इसको सॉल्व कैसे करना है, ये सारी चीज़ें रिसर्च करने पे पता चला मैं। मतलब बहुत चिड़चिड़ापन आ जाता है, मतलब अगर शादी होती है तो लोगों को लगता है कि यार ये वाइफ को क्या हो गया, ये क्या, मैं कहाँ फंस गया। ऐसा मैं जनरल परसेप्शन बता रहा हूँ कि ऐसा है लोगों के माइंड में कि यार मतलब एकदम से जिम्मेदारी आ गई, या मेरे को इसको देखना है, डॉक्टर के ले जाना है, ये करना है, वो करना है। तो ये माइंडसेट को कैसे शिफ्ट किया जाए, मतलब कि नहीं यार ये सब सही होता है, ऐसा होता है, और लेडीज़ में ज़्यादातर होता है, जेंट्स में थोड़ा कम होता है। जी। तो जब शादी हो जाती है तो कैसे माइंडसेट को स्ट्रांग बनाया जाए कि एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाया जा सके? जी, बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, राइट। तो दिस इज़ नॉर्मल। ये हम लोग इतने सारे कपल्स से बात किया, और सारे लोग ना, मेल के बारे में डिस्कशन कम होता है, फीमेल के बारे में। जैसे कि ट्रीटमेंट भी ले लीजिए, पहले 2-2 साल फीमेल के ऊपर चलता है ट्रीटमेंट, उसके बाद मेल के ऊपर टेस्ट करते हैं कि अरे देखो यहाँ पे प्रॉब्लम है, अब देखो। तो ईगो प्रॉब्लम भी आता है एक तो, कि नहीं मेरा तो सब सही है, आप पहले टेस्ट करा लीजिए आपके इरेगुलर पीरियड। तो ये चीज़ पहले परसेप्शन चेंज होना चाहिए। जब भी 1 साल शादी होती है ना, उसके बाद अगर आप लोगों को ट्राई कर लिया 1 साल तक नहीं हो रहा है, तो दोनों जाके टेस्ट करवाना है कि आपके अंदर, दोनों के अंदर भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बराबर में। तो मैंने, आप जो सपोर्ट की बात कर रहे हो, मैंने जो देखा है ना, अगर मेल में प्रॉब्लम आई तो वाइफ का 100% सपोर्ट है हर एक केस में, अभी तक जितने भी केसेस मैंने देखा है। लेकिन अगर उल्टा ले लूँ तो ऐसे कम होता है बहुत। बहुत सारे तलाक के केसेस तो मैंने ऐसे देखे हैं, मतलब जैसे मैं बात कर रहा हूँ लोगों से, पॉडकास्ट करता हूँ मैं आजकल, बहुत सारे कर रहा हूँ, जी। तो बताते हैं कि बहुत सारे केसेस तो ऐसे हैं कि आपका फिजिकल रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, पर केस डाल रहे हैं डॉवरी का,
कि यार नहीं ये पैसे मांग रहे हैं तो इसलिए छोड़ना है। तो आपके साथ भी ऐसा कोई केस आया है, आपने देखा आप लोगों ने ऐसा कुछ केस? जी, ऐसे केसेस हमने देखे हैं एंड कभी तो डेडलाइन दी जाती है लड़की को लड़की कि यस विद इन सच एंड सच टाइम, इतने स्पैन में अगर आपको बच्चा नहीं हुआ, अगर आप हमें खुशखबरी नहीं दे रहे हो, तो देन बी प्रिपेयर्ड फॉर द डिवोर्स। ऐसे वाले भी देखे। तो वैसी हालत में लड़कियां आती है हमारे पास एंड बोलती मैम प्लीज कुछ करो जल्दी से, सो दैट वी सेव अवर मैरिज। ऐसे भी आते तो ये कोई मैजिक फॉर्मूला तो नहीं है ना नहीं है। हाँ, डेफिनेटली इट इज कि नॉट अ ऐसे जादू की मैजिक। जड़ी घुमाई और मैडम ने कुछ कर दिया? यस, इट इज़ नॉट अ मैजिक फार्मूला, बट यहाँ पे ये चीज़ हो रही है कि स्ट्रेस बहुत डेवलप हो रहा है लोगों को। ये चीज़ बताना चाह रही हूँ कि इसकी वजह से आपको कोई रिश्ता आपका ख़राब हो रहा है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको डेडलाइन दी जा रही है कि अगर आप माँ नहीं बनोगे या फिर हमारा जो प्रोजेनी है उसको आगे नहीं बढ़ाओगे तो आप कुछ काम के नहीं है, आपको छोड़ दिया जाएगा। तो इसकी वजह से जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है ना, हाँ, तो कंसेप्शन कहाँ होगा इसमें? आप बताइए। मैं इतना हाई पीक में कॉर्टिसोल लेवल चले जाएंगे, टू मच स्ट्रेस में रहेगी वो। तो इलॉस का प्रेशर, हस्बैंड का प्रेशर, ये सारे प्रेशर्स और रिलेटिव्स का जब भी फंक्शन में जाते हैं, क्या हुआ इतने साल हो गए शादी को, अभी कब होंगे? तो कई लोग हैं जो कि शादी फंक्शंस में जाना भी छोड़ दिए कपल्स। वो बताते हैं हमें राइट। कि नहीं हम लोग अवॉइड कर रहे हैं, अभी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इतने साल में सवाल ऐसे ही पूछते हैं। तो वो शायद पेन का सवाल होता होगा कि अरे क्यों नहीं हुआ, लेकिन उनके ऊपर क्या बीत रही है वो भी सुनना ज़रूरी है, अपने को समझना ज़रूरी है। तो सर एक बात बताइए कि सिर्फ स्ट्रेस लेवल ही इसका कारण होता है मेन? जी, तो देखिए देयर आर मल्टीपल रीजंस, वन ऑफ द रीजन इज स्ट्रेस। तो जैसे मल्टीपल रीजन आपका लाइफस्टाइल हो सकता है, आप जैसा स्लीप डिसऑर्डर, आजकल सो रहे हैं कौन से टाइम पे, कैसे उठ रहे हैं, नाइट शिफ्ट ज़्यादा हो गए हैं, राइट? और अपना फूड हैबिट्स, हाउ यू आर ईटिंग फूड्स, आजकल प्रोसेस्ड फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आ गया है, एंड दैट इज़ वेरी कॉमन फॉर अस। मतलब वो कंज्यूम कर लेते हैं। स्विगी जोमेटो भी आ गया है कि जब भी घर का खाना नहीं बना, हमने स्विगी जोमेटो कर लिया, तो ये ज़्यादा हो गया है। और अपने जो आदतें, जैसे कि मतलब डेस्क जॉब है, फिजिकल मूवमेंट नहीं है, राइट? तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो ये सारे चीज़ें मिल के ना इट इज़ अफेक्टिंग अस। मतलब बच्चा कौन सी उम्र में होना सही है, मतलब कौन सी उम्र में हो जाए तो सही रहता है ये? फ्रैंकली स्पीकिंग देखिए जितनी जल्दी उम्र हो उतना अच्छा है। जितनी जल्दी का कोई वो होगा हाँ, उम्र जितनी का। जल्दी देखिए अब ये बात करेंगे तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। करेक्ट। अभी सारे आ जाएंगे कि ये क्या बोल रही हो, बट गॉड हैज़ प्रिपेयर्ड आवर बॉडी, एक रिदम बनाया है, एक उसे बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। जैसे एक प्यूबर्टी एक सर्टेन एज पे हिट होती है, 11 to 12 ईयर्स ऑफ एज, मीन्स कि यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द रिप्रोडक्शन, एंड देन आइडियल टाइम इज 20, 21, 22। आप जितना जल्दी हो सके वो चीज़ पे ध्यान दो, क्योंकि वो टाइम पे आपके जो एग के क्वालिटी एंड स्पर्म के क्वालिटी होते हैं वो बेस्ट होते हैं, ओके, बेस्ट होते हैं। बेस्ट होते ये प्रूवन स्टडीज हैं? हैं। यस, इट इज़ बेस्ट। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपका फ्रेश साइकिल होता है, जब एंड इरेगुलरिटीज़ नहीं होते पीरियड्स में, यू डोंट हैव दैट मच ऑफ स्ट्रेस, आपने लाइफ उतनी ज़्यादा देखी नहीं है। रिप्रोडक्टिव के हिसाब से देखें तो इट इज़ द बेस्ट एज, अर्ली 20s या फिर मिड 20s भी अगर ले लें। अगर उसको हम डिले करें या फिर आप प्रोफेशनल वाइज अगर देख लो, अगर करियर बिल्ड करना है आपका, अगर आप उसको डिले करोगे तो डेफिनेटली जो क्वालिटी ऑफ द एग्स एंड द स्पर्म है वो खराब होते रहेंगे। तो ये क्या वक्त के साथ खराब होते रहते हैं? पर हम तो देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग होते हैं बड़ी बड़ी उम्र में भी बच्चे पैदा कर रहे होते हैं और हो रहे होते हैं। तो उसका एक रीज़न है। हम बोल रहे हैं कि ख़राब होते हैं का मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ख़राब होते हैं, लेकिन जो लोग अपने ऊपर काम करते हैं, राइट, दे वर्क ऑन। क्योंकि आप अगर एक जनरेशन भी ऊपर देखें तो वहाँ पे क्या होता था कि 40s की एज में भी रिप्रोड्यूस करते थे हम लोग, राइट? और माँ भी प्रेग्नेंट होती थी और बेटी भी प्रेग्नेंट होती थी। अगर हमारे ही ख़ानदान में देख लें, फैमिली में देख लें, आप कोई ना कोई मिल जाएगा आपको ऐसे, राइट? Right. तो जब होते थे अब क्यों नहीं हो रहे हैं? द रीज़न अपना लाइफस्टाइल इतना ख़राब हो गया है। अगर हम लोग अपने लाइफस्टाइल को सही कर लें और उसके ऊपर वर्क करने लगे, तो इवन वी हैव सीन पेशेंट्स हु आर 40 अबव, दे आर एबल टू कंसीव इफ दे हैव नॉट गॉट, मतलब कि मेनोपॉज अगर नहीं हुआ है उनको, तो हमने देखा है कि वो लोग भी कंसीव हो सकते हैं। पहले तो मेरे को आपने रिलेशनशिप की बात बताओ, जैसे आप दोनों का रिलेशनशिप है, राइट? तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तब कैसे हैंडल किया जाए कि यार अभी नहीं हो रहा, अभी क्या टेंशन आ गई, अब कैसे करेंगे? तो वो सबसे मानसिक परेशानी सबसे ज़्यादा वही है। मतलब मेरे को लगता नहीं कि उससे ऊपर बड़ी कोई टेंशन होगी किसी भी कपल की लाइफ में। तो उसको कैसे ओवरकम कैसे किया जाए, मतलब कैसे अपने आप को कूल बनाए रखें, क्या बात करें अपन, हस्बैंड वाइफ क्या बात करनी चाहिए?
जी, तो उसके लिए आप सबसे दोनों को पहले जवाब देना है इसमें। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो सबसे पहली चीज़ सर कि एक चीज़ जान लीजिए कि ये नेचुरल प्रोसेस है कि हुआ है, किसी के साथ भी हो सकता है, राइट? मेल के साथ भी हो सकता है, फीमेल के साथ भी हो सकता है। तो दोनों को देखना चाहिए कि एक-दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, राइट? बहुत रेयर केसेस कम केसेस होते हैं जिसमें दोनों के प्रॉब्लम्स होते हैं। ज़्यादातर एक का होता है। तो ऐसे टाइम पे दूसरा पार्टनर को होना चाहिए कि उसका मेंटली, मॉरली सपोर्ट करें और बताएं कि हम लोग इलाज करवाएंगे और ये चीज़ रिवर्स हो सकती है, हम लोग मिल के काम करेंगे। सबसे पहले तो ये चिड़चिड़ापन, वो भी चिड़चिड़े मतलब हार्श हो जाती है, मतलब गुस्से में आ जाती है, तो हम लोग काम होना चाहिए, राइट? तो वो जभी भी वो गुस्सा होती है, हम भी अगर गुस्सा होंगे तो इसमें रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएंगे। आपने बताया था ना कि आपको भी थोड़ा चिड़चिड़ापन हो गया था स्टार्टिंग में एक बार। राइट, एग्जैक्टली। तो इनका हो गया था, अब मेरा नहीं हुआ था अच्छा, इनका वैसा। हो गया था। राइट, राइट। तो इसीलिए तो मैं काम होके अपने ऊपर वर्क करा और जानने की कोशिश करा कि इसका इलाज हो सकता है क्या, राइट? तो जब हम लोग ढूंढने लगेंगे ना तो ज़रूर अपने को ऑप्शंस दिखेंगे, राइट? अगर हम लोग एक ही ऑप्शन पे जाएंगे, जैसे कि अपना माइंडसेट हो जाता है कि पीरियड इरेगुलर है, तो हम लोग पीरियड का लिए दवाई ले लेंगे कि पीरियड रेगुलर हो जाएंगे। लेकिन अगले महीने क्या करोगे? उसके बाद के महीने क्या करोगे? यू विल बी डिपेंडेंट ऑन मेडिकेशंस, राइट। नहीं कर सकते ना। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दवाइयाँ गलत है, लेकिन टेम्पररी सही है। परमानेंट अगर आपको क्योर चाहिए तो वो रूट कॉज के ऊपर काम करिए, क्यों आपके पीरियड नहीं आ रहे हैं उस पे काम करना है आपको, ना कि पीरियड लाना है जबरदस्ती। तो आजकल तो देखा जाता है कि ना बहुत सारे मतलब ऐसी दवाएं आती है कि भाई कि किसी की शादी हो रही होती है तो लड़कियां गोलियां ले लेती है और करेक्ट, बोलती है कि ठीक है मेरा पीरियड थोड़ा डिले कर देती हूँ। डिले ऐसा करती देख समाज में ऐसा जी, देखने जी, को मिल बिल्कुल। रहा है। करेक्ट। इज इट राइट थिंग और बैड थिंग? It is a bad thing, very bad thing. First of all, we are messing up with nature here. नेचर जो चल रहा है वो चल रहा है, आपके पीरियड्स हैं वो रेगुलर एक साइकिल आता है उसको, अगर आप उसको एक रिदम उसका ख़राब कर रहे हो, आइदर वो टेम्पररी ही सही 1 महीना 2 महीने के लिए आप पिल्स ले रहे हो, लेकिन वंस वी स्टॉप दैट मेडिकेशन आप देखते हैं कि काफ़ी सारा हार्मोनल हेवायर आ जाता है आपकी बॉडी में, एंड जिसकी वजह से आपको प्रोलॉन्ग्ड साइकिल चलेगी जब नेक्स्ट टाइम आएगा। काफ़ी सारे वैसे भी केसेस हमने देखे हैं। अभी वो परेशान होते हैं कि अब ये पीरियड स्टॉप कैसे करना है, फिर उसके लिए एक पिल खाओ पॉज करने के लिए, एंड देन उसके बाद वो देखते हैं कि काफ़ी सारे फ्लक्चुएशंस आ गए हैं, एंड देन अब कंसीव होने में दिक्कत आ रही है। तो इट इज़ अ वेरी बैड थिंग। तो बिल्कुल स्टॉप अवॉइड करना चाहिए कि नहीं? देखिए क्या ज़रूरत है, इट इज़ अ नेचुरल फेनोमेना, उसको रोकने की क्या ज़रूरत है? बट आपके साथ बहुत सारे पेशेंट आते होंगे, बताते होंगे उन्होंने ऐसा पिल्स लिया है, रोकने के लिए करेक्ट, भी लिया है। लिया है, एंड समटाइम्स हार्मोनल पिल्स जिसकी शादी नहीं भी होती उनको भी दिया जाता है टू रेगुलेट देयर पीरियड्स, जिसे हम कॉन्ट्रासेप्टिव कहते हैं। एंड वंस दे स्टॉप दैट मेडिकेशन आफ्टर मैरिज, एंड उनको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं क्योंकि प्रोलॉन्ग यूज़ के लिए नहीं बने हैं ये मेडिकेशन। अच्छा, पेट दर्द होता है जब पीरियड्स के अंदर, तब आजकल ऐसे प्रोडक्ट भी देखने को मिल रहे हैं जो आप यहाँ लगाओ और पेट वो दर्द कम कर देंगे, जी जी। तो वो भी हार्मफुल है क्या ये प्रोडक्ट्स भी? वो डिपेंड करता है कि क्या प्रोडक्ट है। पहले तो देखिए इट्स यूजुअली हॉट पैक या कोल्ड पैक होगा, यूजुअली हॉट पैक ही आएगा वो, इट इज़ नॉट हार्मफुल। वो अगर आप यूज़ करेंगे तो उसके एक अलग से फिजिकल साइड इफेक्ट फिजिकल इफेक्ट्स आते हैं उसके, जिससे सर्कुलेशन अच्छे से होता है, एंड यू फील द कि आपका पेन रिलीव हो रहा है उसमें, तो वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं वो है। गलत नहीं। तो वो जो प्रोडक्ट्स हैं यूजुअली वो पैच लगाने पे गर्मी देते हैं, ओके। राइट? गर्म हो जाता है वो एरिया और आपको दर्द महसूस नहीं होता है। तो नॉर्मली जो था दैट वाज हॉट पैक, तो नॉर्मल अगर हॉट पैक है वो भी लगाएंगे तो वही सेम इफेक्ट देगा। ऐसा कुछ अलग कुछ भी नहीं कर रहे हैं प्रोडक्ट में, इट इज जस्ट एन ऑल्टरनेटिव ऑफ हॉट पैक। अच्छा, पीसीओएस और पीसीओडी क्या डिफरेंस होता है दोनों में? बेसिकली पीसीओडी लेंगे तो एक सर्टेन सिम्टम्स आएंगे आपको। पीसीओएस यानी वाइड एरे ऑफ सिम्टम्स, उसके साथ आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस भी आ सकता है, उसके साथ आपको दूसरे डिजीजेस आ सकते हैं जैसे कि एक्ने, हेयर फॉल, और आपका स्ट्रेस है, मतलब ये हाई लेवल है, वाइड एरे ऑफ डिजीजेस एक साथ अगर लेंगे तो। पीसीओडी एक छोटी सी चीज़ है, अच्छा, एक्चुअल हमने देखा है कि पीसीओडी पीसीओएस में कुछ डिफरेंस नहीं है, मुझे कुछ डिफरेंस कुछ नहीं, डिफरेंस नहीं है। वो तो पर सिर्फ मेडिकल टर्म में तो कोई डिफरेंस होगा। डिफरेंस होता है, हाँ। उसमें डिफरेंस होता है, लेकिन हम जब मास पब्लिक को देखते हैं देयर इज नो डिफरेंस इन दैट। अच्छा, एक चीज और बोली जाती है, ये फैलोपियन ट्यूब्स। फेलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब्स ये क्या होती है? ये एक नाली होती है बेसिकली, जहाँ से देखिए बेसिकली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है आपका, ओवरी है, यूट्रस है,
जहाँ पे बच्चा बनता है, रहता है, ग्रो होता है, उसको यूट्रस बोलते हैं। ओवरी है जहाँ से अंडा रिलीज होता है। इन दोनों का एक रास्ता होता है, ब्रिज, उसको हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, जहाँ से स्पर्म एंड एग मीट करते हैं बेसिकली, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, ओके। फैलोपियन ट्यूब उसको बोलते हैं। अच्छा, ये आईवीएफ सेंटर आजकल क्यों बढ़ रहे हैं इतने, क्या रीजन है इसका? इनफर्टिलिटी इज ऑन मतलब राइज। नहीं, ये मतलब इनफर्टिलिटी की वजह से या फिर लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं इसकी वजह से आईवीएफ सेंटर ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि वहाँ पैसा ज़्यादा बन जाता है इसलिए प्रमोट कर रहे हैं? देखिए, आई डोंट वांट टू हिट इट डायरेक्टली, बट वेरी सिंपल थिंग, हर एक को पता है ये चीज़ कि जब भी आप अगर आप डॉक्टर के पास पहले, अगर आज से 10 साल पहले देख लीजिए, या 5 साल, 10 साल ही लगा लीजिए, 10 साल पहले अगर आप देखेंगे तो 2000 अर्ली 2000s में, राइट, तो वहाँ पे ये होता था कि जब भी आप डॉक्टर के पास, अगर आपको कंसेप्शन नहीं हो रहा है तो आप किसके पास जाते थे? गायनिक ही थे, राइट। गायनिक के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था आपके पास जाने का, तो गायनिक के पास जाते थे, वही हेल्प करते थे, थोड़े बहुत दवाइयाँ दे दी, ये सारे चीज़ें दे दिए, और आपने घर में ट्राई किया और ये सारे चीज़ें कर लिए, तो उसके बाद कंसेप्शन हो जाता था, राइट। लेकिन अब क्या हुआ है कि गायनिक के पास सिर्फ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के पास जाते हैं, राइट। इट इज़ अबाउट 3 to 6 months। 6 months के पीरियड में अगर नहीं हो रहा है तो गायनिक खुद लिख के देती हैं कि आप फर्टिलिटी एक्सपर्ट से मिलिए, अच्छा, वहाँ पे चले वहाँ पर लिख देते हैं, राइट। तो ये वहाँ से शुरू हो रहा है। ये 6 महीने से ज़्यादा गायनिक अपने पास रखना नहीं चाहते हैं, नहीं आपको जाना पड़ेगा फर्टिलिटी। तो जब आप फर्टिलिटी सेंटर जाएंगे, वहाँ पे सारे टेस्ट होंगे, सारे चीज़ें बताएंगे, और आपको सीधा सोल्यूशन वही देंगे लास्ट में, क्योंकि आपको पता है ज़्यादा चंक ऑफ मनी इज़ फ्रॉम IVF। अगर आप IUI करवाएंगे या छोटे मोटे ट्रीटमेंट करते जाएंगे तो उतना ज़्यादा बिजनेस, कमर्शियली उतना ज़्यादा बिजनेस नहीं है, राइट। तो इसीलिए डायरेक्टली ज़्यादा फोर्स किया जा रहा है कि एंड में IVF ही कराएं। अच्छा, ये आप मतलब वो देखो ना कि जो पुरुषों में नामर्दानगी वाले पोस्टर लगे रहते हैं, वो इतने सारे जो बाबा लोग बैठ रहते हैं बाहर सड़कों पे बैठ रहते हैं, वो भी क्या इसी से रिलेटेड है? सब कुछ इनफर्टिलिटी से लेकर रिलेटेड है? आपने देखे हैं कहीं पे? जी। तो ये सारे हर्बल दवाइयाँ हैं, हर्बल दवाइयाँ है? हर्बल दवाइयाँ हैं, ये जो लिखे होते हैं ये सारे चीज़ें, तो ये खा लेने से आपका स्पर्म आ जाएगा, इसका इरेक्शन प्रॉब्लम है, आपका इरेक्शन सॉल्व हो जाएगा, वो सारे हर्ब्स हैं। देखिए, नेचर अपने को हर चीज़ प्रॉपरली दिया है, हर्ब्स आर नॉट रॉन्ग, राइट। ठीक है। जैसे आयुर्वेदा में भी थोड़ी दवाइयाँ हैं, यूनानी में भी हैं, होम्योपैथी में भी है दवाइयाँ। वो क्या करते हैं, पूरे हर्ब्स जो भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं वो सब मिला के एक दवाई बनाते हैं, आयुर्वेदिक रहने दीजिए, यूनानी या होम्योपैथी, राइट, वो जो आपकी हेल्प करते हैं। तो यही सारे हर्ब्स मिला के कोई दवा, जड़ी बूटी रख लेते हैं और कुछ नाम दे देते हैं उसके ऊपर कि ये इसके लिए काम आएगा, ये इसके लिए काम आएगा, एंड दे आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स, दैट्स इट। तो मेरे को एक बात होता है कि सिर्फ IVF ही एकमात्र सॉल्यूशन है क्या? मतलब सिर्फ बेबीज करने के लिए ओनली एक सॉल्यूशन ही बचा है क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हमारे पास ऐसे भी लोग आते हैं जिसके मल्टीपल IVF फेलियर हो चुके हैं, मल्टीपल यानी 6 IVF साइकिल। मतलब IVF 100% सक्सेसफुल नहीं है, या बताना चाह रहे हो? मैं बताना नहीं चाह रही हूँ, या इट कोई इज अ स्टडीज फैक्ट, बता, इट या इज अ स्टडीज बता फैक्ट रही है? दैट हाँ, इट इज नॉट 100% गारंटी, नॉट 100% गारंटीड। 100% गारंटी नहीं है। इवन आपको फर्टिलिटी एक्सपर्ट भी खुद बोलते हैं कि आपके सच एंड सच प्रॉब्लम के हिसाब से आपके 40% चांसेस है, आपके 60% चांसेस है सक्सेस रेट के। इट इज़ नॉट गारंटीड, एंड आप ये भी गारंटी नहीं है कि आप पहला साइकिल में सक्सेस हो जाए। ओके। यू नीड टू रिपीट योर साइकिल्स, ऐसा भी हो सकता है। तो क्या अल्टरनेटिव है? आप लोग कैसे हेल्प कर रहे हो, वहाँ पे थोड़ी बात करते हैं। या श्योर। तो देखिए, सबसे पहले चीज़ IVF का थोड़ा इन डिटेल बताना चाह रहा हूँ कि IVF में जो होता है ना कि आपका अंडा लेंगे, एग फ्रॉम फीमेल, ठीक है। राइट, मेल का स्पर्म लेंगे, दोनों को एम्ब्रियो बनाएंगे और उसको कैटेगरी दे देंगे A B C, राइट। तो कौन से क्वालिटी का बना है एम्ब्रियो, वो हिसाब से आपके यूट्रस में इम्प्लांट कर देंगे, ठीक है। राइट। तो सक्सेस हुआ तो ओके, नहीं हुआ तो फेल, दैट्स इट। इतना सिंपल इतना प्रोसेस। सिंपल। अगर मैं IVF के बारे में बताना चाह रहा हूँ तो यही है एक चीज़ जो करते हैं। तो ये तो नेचुरल प्रोसेस ही है। जी, नेचुरली अगर नहीं हो रहा है, आपका कंसेप्शन नहीं हो रहा है ना, तभी तो आप जा रहे हो IVF के लिए, तो वो वही करते हैं कि ओवरीज में से आपका अच्छा। जब एग रिलीज हो रहा है ना, वो टाइम पे अंदर से निकालते हैं अंडे को, अच्छा, ठीक है। और यहाँ से स्पर्म लेते हैं, दोनों को और वापस मिलाते यूट्रस हैं, में उनको यूट्रस में इम्प्लांट कर देते हैं। हम्म। सक्सेस हुआ तो ओके, नहीं तो फेल। तो US के स्टडीज के मुताबिक जो बिलो 30 ईयर्स हैं उनमें IVF 30% सक्सेस रेट है। बिलो 30 ईयर्स, ठीक है। 30 ईयर्स के अबव जब भी हो जाएंगे तो बिलो 30 ड्रॉप हो जाएगा,
और आईवीएफ, IVF में हाँ राइट, वो ग्रेड ए, ग्रेड बी, ये सारे बातें नहीं है उसमें। कौन सा भी ग्रेड का एम्ब्रियो फॉर्म होने दीजिए, द सक्सेस रेट मैटर्स, कि आपकी एज क्या है उसके ऊपर भी मैटर करता है। अच्छा, अब सब एज फैक्टर हो गए यहाँ पे। एज फैक्टर हो एज गया है, राइट। तो क्योंकि देखिए बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, सो जब भी हम घर को, मेहमान को बुलाना चाहते हैं तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, घर साफ करते हैं, राइट। उसके बाद जब मेहमान आएगा उसको अच्छा लगेगा और रह के जाएगा। तो यहाँ पर भी एक मेहमान को आना है, एंड वो जो मेहमान आना है ना, उसको 9 महीने रहना है वो घर में। तो वो घर का हम कितनी तरीके से ध्यान रख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि बॉडी एक घर है, ऑब्वियसली उसके लिए 9 महीने रहना है बेबी को, तो वो कितना क्लीन है, वो क्लीन नहीं है बोल के ही तो नेचुरली कंसेप्शन नहीं हो रहा है आपको, राइट राइट। तो आप क्या कर रहे हो कि उसको वैसे ही रख रहे हो, आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है आईवीएफ में, राइट। आपकी प्रॉब्लम वैसे ही रहेगी, सिर्फ अंडा निकालेंगे, स्पर्म निकालेंगे, 2 को मिलाएंगे, आपके बॉडी में डालेंगे, लेकिन वहीं पर तो मल्टीपल इश्यूज हैं जिसकी वजह से नेचुरल कंसेप्शन नहीं हो रहा था। चाहे आपके ट्यूब ब्लॉक हो सकते हैं, ट्यूब में आपका हाइट इन्फेक्शन हो सकता है, राइट, यूट्रस में एंडोमेट्रियोसिस है लोगों को। तो ये सारे चीज़ों का इलाज हम लोग ढूंढ रहे हैं कि शॉर्टकट में, कि आईवीएफ कर लेंगे तो हो जाएगा। इसी की वजह से सक्सेस नहीं हो पा रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि डेफिनेटली जाइए आप, आईवीएफ को रखिए ऑप्शन, टेक्नोलॉजी को हमें यूज़ करना चाहिए, लेकिन एज ए लास्ट रिजॉर्ट, जब अपने हर एक चीज़ ट्राई कर ली है, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, तो तब आपको जाना है आईवीएफ के लिए, क्योंकि वो जो फेलियर का स्ट्रेस आपके ऊपर जाएगा ना, वो हद से ज़्यादा इफेक्ट करेगा आपको। बोलते हैं कि आईवीएफ जब भी करके हमारे पास पेशेंट आते हैं, बोलते हैं कि अभी मन ही नहीं कर रहा है, कि अभी छोड़ दो, बच्चे सब छोड़ दो, होगा इतना तो ठीक। पेन के थ्रू हाँ। गो थ्रू करें हम लोग, कि मेंटल ट्रॉमा हो गया है, ये सारे चीज़ें हो गई, बॉडी साथ नहीं दे रही है। फिजिकल ट्रॉमा भी फिजिकल होता है ट्रॉमा इसमें। होता है, 20-20 गोली रोज खाना पड़ता है, इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, इतना सारा प्रिपेयर होने के लिए सिर्फ। तो और एक बहुत बुरी चीज ये लगती है कि मेल का प्रॉब्लम होता है और ये आईवीएफ करना पड़ता है। तो आईवीएफ में सारा का सारा ट्रीटमेंट फीमेल फीमेल के ऊपर होता फीमेल है। के ऊपर। तो वो पेन क्यों गो थ्रू करूं मैं, मेरा प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर भी सफर करना पड़ रहा है। आप बताओ, मतलब मेल में ज़्यादा प्रॉब्लम है या फीमेल में ज़्यादा प्रॉब्लम है? ये अभी देखिए, क्या परसेंटेज है इनका? ओके, फिलहाल तो फीमेल्स सरपास कर रहे हैं, क्योंकि फीमेल्स की जो तादाद है वो ज़्यादा है। ऑब्वियसली इफ़ वी चेक के कौन क्या ज़्यादा है, फीमेल ज़्यादा हैं तो उनकी प्रॉब्लम ज़्यादा है। लेकिन एस्टोनिशिंगली जैसे ही मिसकैरेजेस के रेट हैं, 35 to 40% ऑफ मिसकैरेजेस आर बिकॉज ऑफ मेल। मेल की वजह से हो मेल रहा है। की वजह से जो इन्फेक्शंस होते हैं स्पर्म में, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी, ये जितने भी चीज़ें हैं उसमें प्रॉब्लम आती है, डिफेक्ट आता है। समटाइम्स अजोस्पर्मिया, जिसमें 0 स्पर्म काउंट होते हैं एंड दे डोंट हैव एनी सिम्टम्स एट ऑल। इसीलिए बार बार रिपीटेड वाइफ के ऊपर ट्रीटमेंट होता है यहाँ पे। एंड मेल सेज आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, व्हाई शुड आई गो फॉर द टेस्ट? बिकॉज यहाँ पे एजोस्पर्मिया की जब मैं बात कर रहा हूँ, ये है मेल का प्रॉब्लम, राइट। तो इसमें 0 स्पर्म्स होते हैं और ये ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रहा है। हमारे पास मंथ में एटलीस्ट 10 से 15 केसेस आ रहे हैं अभी जो एजोस्पर्मिया के हैं, और उसमें मेडिकली देयर इज नो सॉल्यूशन। मेडिकली अगर आप जाएंगे तो वो लोग बोलेंगे कि यू गो फॉर डायरेक्टली आईवीएफ, वो भी डोनर स्पर्म के साथ, डोनर स्पर्म के साथ में। आपके स्पर्म से नहीं, किसी और का स्पर्म लेके करेंगे, हम्म। राइट। तो वही एक इलाज है। या फिर आपको थोड़ा बहुत चीज़ें जो जैसे कि वेरिकोसील है तो उसकी सर्जरी करेंगे, थोड़ा कोशिश करेंगे। वेरिकोसील इज अ डिफरेंट इशू, राइट। वो वेरिकोसील क्या है कि आपके जो ब्लड वेजल्स हो जाते हैं, पफ्ड हो जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं हो पाता है टेस्टिकल्स में, राइट, जिसकी वजह से स्पर्म ब्लॉकेज आता है, ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया होता है, राइट। तो इसके वजह से भी एजोस्पर्मिया होता है। तो वेरिकोसील की सर्जरी एक है, लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं है। थोड़े महीने बाद वापस से वेरिकोसील आ जा रहा है उसकी सर्जरी करने के बाद भी। तो इसका मतलब है कि एट द एंड एजोस्पर्मिया पेशेंट्स के पास कुछ भी ऑप्शन नहीं बचता है, वो डायरेक्टली आईवीएफ की तरफ ही जाना पड़ रहा है उनको। तो हमने नेचुरली हमारे पास कोशिश करते हैं, देखिए ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि एजोस्पर्मिया का 100% इलाज है, वो तो दुनिया में किसी के पास भी नहीं है, राइट। लेकिन अगर आप ये चीज कोशिश करके देखें एक अपने लाइफस्टाइल के ऊपर, हम लोग क्या करते हैं कि ये दवा मिल गई, वो दवा के लिए कहीं दूर जाके दूसरे शहर में जाके लोग इलाज करा रहे हैं दवाइयों के चक्कर में। तो ये सारे दवाइयाँ ना, पहले चीज करना चाहिए आपके लाइफस्टाइल पे काम करिए।
आपका इतना स्ट्रेस लेवल्स है, आपके फूड हैबिट्स गलत है, आप फिजिकली एक्टिव नहीं रहते, ये सारे चीज़ों पे काम नहीं करके आप शॉर्टकट्स पे जा रहे हैं कि ये दवा खा लिया इससे हो जाए। तो आप सोचिए अगर उसकी दवा होती, चाहे वो कोई भी वेदा में रहने दीजिए, होम्योपैथी में कुछ भी दवा होती इसकी, तो क्या वो लाखों में नहीं बिकती? बिल्कुल बिकती, 100% बिकती। वही तो प्रॉब्लम है अपना कि ये हम लोग समझ नहीं रहे लोग, शॉर्टकट ये समझ नहीं रहे हैं लोग। कि शॉर्टकट की ओर जा रहे हैं, हाँ, राइट? कि अरे वो खा लिया, बस बाकी कुछ नहीं करना पड़ेगा अपने को, हो जाना चाहिए, नहीं होता है। 20 रुपए की गोली खा ली, उससे लगेगा ठीक हो जाएंगे। राइट, एग्जैक्टली। तो ये शॉर्टकट्स में है। हाँ। ये दुनिया फास्ट हो गई है, रील का जमाना है, 30 सेकंड से ज्यादा नहीं होता। तो 30 सेकंड में बच्चा भी चाहिए आजकल। Right. तो वही है, शॉर्टकट्स नहीं होते। हेल्थ के लिए देयर आर नो शॉर्टकट्स एट ऑल, राइट। राइट? अपने मेहनत आप करिए, तभी आपको रिजल्ट दिखेंगे। आजकल ये देखा जा रहा है कि ना जेंजी लोग सिगरेट का कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं, ड्रिंक का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक्सट्रीम लेवल पे हो रहा है। करेक्ट। और दिल्ली में तो खासकर दारू ज़्यादा मिलने लग गई है आजकल। तो ये आने वाले टाइम में जब इनकी शादी हो जाएगी और ये इतना कंजम्पशन करेंगे, तो फिर इनको बच्चे में प्रॉब्लम आएगी। उससे पहले से ही प्रॉब्लम आ रही है लोग को। वैसे भी केसेस आ रहे हैं हमारे पास जिसकी शादी नहीं हुई है, अभी उनका रिश्ता होने वाला है। एंड एक तो केस आया था, दिल्ली से ही था वो, एंड शी वाज अराउंड आई गेस 23 या 24 इयर्स के थे, शादी के लिए ट्राई कर रहे थे, कंप्लीटली स्टॉप्ड हर पीरियड। शी वाज इनटू स्मोकिंग, अल्कोहल, तो उससे पीरियड्स बंद हो गए। पीरियड्स बिल्कुल। उनका लाइफस्टाइल थोड़ा सा खराब था, उसको बोलते हैं कि ओवरियन ओवरियन फेलियर। फेलियर बोलते हैं उसको। तो इतना हद तक जा रहे हैं लोग, समझ नहीं रहे हैं कि ये लाइफस्टाइल की वजह से इतना कुछ हो सकता है। दे आर टेकिंग वेरी लाइट। तो सिगरेट और जो ड्रिंकिंग है उससे मतलब बहुत हद तक चांसेस है कि बच्चा नहीं होगा, अगर देखिए कंजम्पशन बहुत ऐसा हाई है तो। बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, क्योंकि वेरी सिंपल थिंग, जैसे सिगरेट स्मोकिंग कॉजेस कैंसर। मैं तो 20 साल से पी रहा हूँ, मेरे को हुआ क्या कैंसर? ऐसे ही पूछते हैं लोग, राइट? तो मतलब आप यही चीज बोल रहे हो कि इमीडिएटली अगर इफेक्ट आता किसी को, आज कर रहा है काम, अगर वो कल किसी को प्रॉब्लम आ जाती ना, तो फिर कोई पीता ही नहीं। कोई होता ऐसा हाथ लगाता अल्कोहल को या सिगरेट को, अगर जब ही दिखता? तो अपनी बॉडी ऊपर वाले ने इतनी अच्छी तरीके से डिजाइन की है कि इतने सालों का भी इट कैन विथस्टैंड। बॉडी हील करते रहेगी, एवरी सिंगल डे हील करते रहेगी। थोड़ों की होगी कि जल्दी हाथ दे देगी, कि बोल देगी कि अब ये नहीं हो सकता, राइट? वैसे लोगों को वैसा होगा, थोड़ों को प्रोलॉन्ग होगा, लेकिन हर नुकसान तो हर एक का है। ये तो कॉमन बात है, समझना चाहिए कि हर एक को कुछ ना कुछ नुकसान तो कर रही है। किसी को रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कर रही है, किसी को कैंसर्स हो सकते हैं, किसी को कुछ और हो सकता है, राइट? हर एक को एक ही इशू होना जरूरी नहीं। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि मतलब देर आर चांसेस कि अगर आईवीएफ नहीं भी जाए, आईवीएफ से नहीं भी करे, तो उसको नेचुरली वापस ठीक किया जा सकता है। मतलब ये Definitely. आपका क्लेम है इस तरह का। यस यस, वी कैन डू इट बाय चेंजिंग योर लाइफस्टाइल। आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहे हो। लाइफस्टाइल इन सेंस सिर्फ खाना पीना नहीं होता, आपकी सोच भी मैटर रखती है। क्या किस तरीके से आप सोच रहे हो, हाउ पॉजिटिव यू आर टुवर्ड्स योर लाइफ। अगर आपके माइंड में शक आ गया कि मैं कंसीव नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो डेफिनेटली यू वोंट बी एबल टू कंसीव। दुनिया की कोई दवाई, कोई आईवीएफ या कोई भी चीज़ आपको आपका गोल अटेंड करने नहीं, अचीव नहीं कर पाओगे आप। बट मैं इतने स्ट्रेसफुल माहौल में कैसे अपना माइंड को हेल्दी रखें, कैसे माइंड सेट चेंज करें? आपको नहीं लग रहा कि आप अमन अगर तो नॉर्मली बात कर रहे हैं तो चल रहा है, जी बट स्ट्रेस तो है ना। आप गांव में भी चले जाओगे तो भी स्ट्रेस है, और शहर में चले जाओगे तो भी स्ट्रेस है, और बहुत ज़्यादा है। तो कैसे मतलब अपने आप को बैलेंस कैसे रखें? देखिए, देर इज़ नो पर्सन ऑन दिस अर्थ विद ज़ीरो स्ट्रेस। स्ट्रेस होना भी ज़रूरी है। स्ट्रेस होगा तो ही बंदा काम पे निकलेगा। अगर स्ट्रेस नहीं है तो काम नहीं करेगा, घर पे ही बैठे रहेगा, कमाएगा नहीं। स्ट्रेस एट सर्टेन लेवल इज़ गुड, होना चाहिए। लेकिन अगर ये सरपास कर जाता है काफ़ी हद तक, तो देन आपको भुगतना है उसको, या इनफर्टिलिटी को लेके या फिर कोई डिजीज़ को लेके। मैं हमेशा क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि चीज़ बोलना आसान होती है कि आप अपना स्ट्रेस कम कर लो, जल्दी सो जाओ, टाइम पे उठ जाओ, लेकिन कुछ स्ट्रैटेजीज होते हैं, अगर हम वो अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में, एंड दोज आर वेरी सिंपल स्ट्रैटेजीज। अगर वो चीज़ों को आप अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि इतना स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में भी आपका स्ट्रेस रिड्यूस होगा। विद द सेम अमाउंट ऑफ वर्कलोड यू आर डूइंग राइट नाउ, आपका स्ट्रेस कम होगा। यू नीड टू अप्लाई दोज टेक्निक्स। अच्छा, मैं एक डॉक्टर के साथ इंटरव्यू कर रहा था, तो मैंने ऐसे सवाल पूछा था कि शुक्राणु कैसे बनते हैं। तो उन्होंने बताया कि आप बताना कि कितने हद तक सही है और क्या मतलब उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, कि ये पहले से डिसाइड हो जाते हैं कि इतने शुक्राणु हैं। इज इट राइट? नहीं, देखिए ये जो है एग के मामले में सही है। एग के मामले में सही एग है। के मामले में सही है, क्योंकि जो लेडी होती हैं, औरत होती हैं, जो
बचपन से लेके जो पैदा होती है ना उतने ही अंडे होते हैं, वो एक्स्ट्रा बाहर से आप नहीं दे सकते अंडे। तो ये लेडीज के लिए सही है। लेडीज के लिए परफेक्ट है यहाँ, ठीक है। तो अंडे क्या होते हैं कि आप उसको, हम लोग आजकल जो माप रहे हैं AMH वैल्यू, राइट, तो वो AMH का टॉपिक जो होगा वो है एक्चुअली AMH। जब देखते हैं कि AMH लो हो गया आपका, आपके अंडे खत्म हो रहे हैं बोलेंगे, राइट, तो AMH एक हार्मोन है, एंटी मलेरियल हार्मोन। तो जब आप वो देखेंगे मार्कर, तो इससे आप 100% श्योर नहीं हो सकते कि अंडे हैं खत्म हो गए। 0 AMH में भी हमने देखा है कि कंसेप्शन हो रहा है, एंड इट इज प्रूवन कि हो सकता है, क्योंकि वो AMH इज एन हार्मोन। आपके अंडे कितने हैं वो डिसाइड नहीं करता, सिर्फ AMH वैल्यू, अच्छा। राइट। तो वो आप AMH अगर कम आ गया तो डॉक्टर बोल देते हैं आपका तो बहुत कम AMH है, आपको डोनर IVF के तरफ जाना है, नॉर्मल IVF भी नहीं, आपके अंडर यूज नहीं हो सकते। तो वैसे केसेस में भी हमने बहुत सारे केसेस सॉल्व किए हैं जिसको नेचुरली हुआ है, ओ, राइट। तो जब वो उनको बता दिया था कि उनको डोनर के लिए जाना पड़ेगा, तो वो हमारे पास आए, तो हमने बोला कि देखिए यू कैन वर्क, यू हैव, आपको पीरियड्स आ रहे हैं, राइट, और आपके अंडे रिलीज हो रहे हैं, चाहे वो एक अंडा ही रिलीज क्यों ना हो, अपने को चाहिए एक ही अंडा, दैट इज मोर देन इनफ। और उसको बनाने में हमें 4 महीने लगते हैं, 3 से 4 महीने लगते हैं क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, क्वालिटी इंप्रूवमेंट। राइट। आज जो अंडा रिलीज हो रहा है ना, वो 4 महीने पहले से बनना शुरू हुआ है, एंड वो अब रिलीज हो रहा है। तो AMH वैल्यू जो है वो सिंपल टर्म्स में ये है कि आपके अंडे रिजर्व कितने हैं वो देखने के लिए हैं, ठीक है। वो 100% श्योर होगा कि ये इतनी ही है बोल के गारंटी नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं शुक्राणु पे। सही। शुक्राणु क्या है कि उसको बनने के लिए 3 महीने लगते हैं। जैसे कि आज जो स्पर्म निकल रहा है, आपका शुक्राणु निकल रहे हैं, वो 3 महीने पहले बनना शुरू हुए, वो 3 महीने पहले बनेंगे। बनना शुरू हुए। अच्छा। तो ये 3 महीने के जो आपके हैबिट्स हैं, स्मोकिंग ज्यादा करते हो, ड्रिंकिंग ज्यादा करते हो, ज्यादा स्ट्रेस लेते हो, ये सारे जो आज जो निकलेंगे वो 3 महीने में अगर गलत काम किए हैं तो वो गंदे स्पर्म्स निकलेंगे सारे, वो डिफेक्टेड होंगे, उसकी मोर्टेलिटी खराब होगी, ये सारे चीजें होंगे। तो वी मेन इवन इन द एज ऑफ 60s हम लोग बना सकते हैं स्पर्म्स। अच्छा, वो कंटिन्यू प्रोडक्शन चलता रहेगा, बनता रहेगा। बिल्कुल बनते रहेगा। वो मेल में डिसाइड नहीं होता पहले से ही, पहले से फीमेल ही में डिसाइड होता है। राइट, ये एग्जैक्टली, ट्रू है। यस। अच्छा मैम, आप बताओ ये एंड्रोमेट्रोसिस क्या होती है? क्या इससे बच्चे पैदा करने में कोई इम्पैक्ट पहुंचता है इससे? यस, डेफिनेटली इम्पैक्ट पहुंचता है। बेसिक एनाटॉमी समझ लेते हैं। यूट्रस है, वूम यानी बच्चेदानी आपकी, एंड उसमें एक लाइनिंग हमेशा बनती है एवरी मंथ, उसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। एंड एवरी मंथ अगर प्रेगनेंसी ना ठहरे तो ये रिलीज हो जाएगा ब्लड के थ्रू, ब्लीडिंग जो होती है, एंडोमेट्रियम शेड हो जाएगा। अगर इफ एट ऑल ये एंडोमेट्रियम ना रिलीज हो, वैसे ही बनता जाए, ग्रो होता जाए महीना दर महीना, तो वो एक्स्ट्रा ग्रोथ फॉर्म हो जाती है, लाइक इट इज़ लाइक अ बल्की थिंग, तो उसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। ओके। तो ये होने की वजह से इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम्स आते हैं, हैवी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं, ब्लीडिंग हैवी होती है, ओवुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, एग के क्वालिटी ख़राब होते हैं, तो डेफिनेटली इट इम्पैक्ट्स द इनफर्टिलिटी। तो ये कैसे, मतलब क्यों बनता है, ये क्या रीजन है इसका? इसके देखिए काफ़ी सारे रीजंस हैं। हार्मोनल चेंजेस जो बॉडी में आते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से होता है, एंड एक्सेस ऑफ एस्ट्रोजन जो पर्टिकुलर एक हार्मोन है, एंड स्ट्रेस की वजह से होता है, लाइफस्टाइल चेंज फैक्टर्स, आपका दिन को रात बनाना, रात को दिन बनाना, एंड बहुत सारे चीज़ें हैं जो अफेक्ट कर रही है। इवन योर बैड हैबिट्स, स्मोकिंग, वेपिंग, आजकल वेपिंग भी हो गई है, पर जो लोग नाइट शिफ्ट कर रहे हैं वो, उनमें भी काफ़ी सारे चीज़ें दिख रही हैं ये चीज़ के। उनमें है इम्पैक्ट पहुंच रहा है इस चीज हो से? रहा है। इवन इन मेडिकल डॉक्टर्स, वी हैव सम मेडिकल डॉक्टर्स एज अ क्लाइंट जिसमें ये प्रॉब्लम हो रही है एंडोमेट्रियोसिस की, एंड इसका इलाज ये है कि आप लैप्रोस्कोपी के थ्रू उसको स्क्रैप डाउन करो एंड निकालो, लेकिन दिस इज द टेम्पररी फिक्स। अगेन योर बॉडी विल क्रिएट दैट इन्फ्लेमेशन, फिर से आएगा, फिर से वही साइकिल रिपीट होगी। तो एज एन एग्जांपल, वेरी सिंपल थिंग, एंडोमेट्रियोसिस को आप सर्जरी के थ्रू ट्रीट कर रहे हैं, मतलब ये है कि घास है आपको, और ऊपर से जो मशीन जाती है वो जैसे क्लीन करती है ना, वो आपको लगेगा घास साफ हो गई, लेकिन वो वापस वही जगह उठ के आती है, राइट, थोड़े दिनों बाद, थोड़े महीनों बाद, राइट। तो वैसे ही होता है एंडोमेट्रियोसिस के साथ भी। जब आप ऑपरेशन सर्जरी के थ्रू उसको रिमूव करते हैं, थोड़े टाइम तक आपको पेन रिलीव होगा, सिम्टम्स थोड़े सबसाइड होंगे, लेकिन प्रॉब्लम रूट कॉज से नहीं जाएगी, वापस से ये
आ जाती है एंड सेम पेन पीरियड्स में एक्सट्रीम पेन होता है, ऐसे नहीं बहुत ज़्यादा पेन, बहुत दे ज़्यादा हैव टू गेट इनटू हॉस्पिटल एंड टेक दैट पेन किलर। आपको ओरल पेन किलर भी काम नहीं करती कई पेशेंट्स में हमने देखा है, तो उनको डायरेक्टली आईवी के थ्रू चढ़ाना पड़ता है पेन किलर, इतना पेन होता है इतना पेन इतना होता है पेनफुल एंडोमेट्रियोसिस। एंड फॉर दैट ये एक्सट्रीम पेन के लिए सर्जरी के बाद आपको बोल देते हैं कि आईवीएफ इज द ऑप्शन। तो आप बताइए मेरे को कि अंदर इशू चल रहा है, यूट्रस में इशू है, तो कितने चांसेस है कि आईवीएफ सक्सेस हो? वो तो आपने बताया ना कि आप अंदर एग्जैक्टली चीजें खराब होगी, घर खराब है, राइट, तो फिर चीजें एग्जैक्टली साफ नहीं हो पाएगी, तो मतलब मेहमान रुकेगा नहीं ज्यादा देर तक। एग्जैक्टली वही हो रहा है, मिसकैरेजेस हो रहे हैं इसकी वजह से, ये ओके। सारे इश्यूज हो रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ कि मतलब एक और जब हम सर्वे कर रहे थे तो क्वेश्चन और निकल के आया था कि जो लड़कियां बहुत पतली होती है, एकदम थिन है, तो उनमें उनको भी ये मांसपेन की शिकायत हो सकती है या उनमें नहीं होती है? होता है कि यार मैं बहुत पतली हूँ तो मैं कैसे कंसीव करूंगी, बच्चा कैसे होगा मेरे, क्या ये प्रॉब्लम रहती है? जी देखिए, ऐसा ओवर अंडर वेट और ओवर ओबेस दोनों भी प्रॉब्लम्स है ऑब्वियसली, राइट? तो अंडरवेट होने के लिए भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है आजकल, अंडरवेट के लिए, और वीकनेस, बराबर से खाना नहीं खाते, राइट? न्यूट्रिशन की डिफिशियंसीज, ये सारे चीज़ों की वजह से उनके अंदर भी प्रॉब्लम आ रहे हैं तो जीरो फिगर लेके चल रही है इसलिए, राइट, ऐसा एग्जैक्टली। मैं जस्ट समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअली प्रॉब्लम हो सकता है इससे। नहीं नहीं, जीरो फिगर एक अलग बात कर रहे हो हाँ, आप। मैं जो बोल बहुत रहा हूँ स्किनी है, मैं, बहुत हाँ पतली है। बहुत Skinny. स्किनी है, दैट इज ओके। देखिए, कंपैरेटिव ओबेसिटी, स्किनी पीपल आर गुड बिकॉज दे हैव लेसर डिजीजेस व्हेन कंपेयर टू ओबेस। क्योंकि ओबेसिटी एक ऐसी बीमारी है जो हम लोग सारे बीमारियों को बुला रहे हैं, दावत दे रहे हैं, राइट राइट? राइट। तो हर एक प्रॉब्लम शुरू होगी ओबेसिटी में, लेकिन स्किन में बहुत कम देखा गया है। अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो दे आर मोर हेल्दी। अच्छा एक सवाल और आगे मेरा यहाँ पे, आप बताइए मैम कि जो जब पीरियड्स आते हैं तब लेडीज वो पेन किलर खाती है, करेक्ट दवाइयों के नाम भी शायद कुछ स्पासमोजडास, मेफ्टाल मेफ्टाल प्लस और ऐसी कुछ दवाइयाँ भी हैं, यस मेफ्टल स्पास तो उससे भी क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि बच्चा पैदा ना हो? होती है। एंड आईपीसी 2023 में आईपीसी ने एक वार्निंग अलर्ट की थी कि डोंट टेक दिस मेफ्टाल स्पास, ये आपकी हेल्थ को डिटियोरेट कर रहा है एंड इट विल अफेक्ट योर ओवरऑल हेल्थ। एंड ऐसा नहीं है कि ये जो है ना टेम्पररी फिक्स है। एंड एक वार्निंग जनरेट हुई गवर्नमेंट की तरफ से इन 2023, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आप वो भी देख सकते हैं कि एफिकेसी एंड सेफ्टी के ऊपर डाउट है आपका यूज़ करना। एंड सो इट इज़ वेरी इजीली एंड चीपली अवेलेबल इन द मार्केट, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन लोग खा रहे हैं इसको। एंड अननोइंगली इससे काफ़ी सारा इनफर्टिलिटी छोड़िए, अंदर के दूसरे प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं जो वो रिलेट नहीं कर पा रहे कि शायद इसकी वजह से ये हो रहा है। तो फिर मतलब एक लेडी क्या करे, मतलब जैसे आप एक डॉक्टर है तो आप एक बताइए कि मतलब अगर उसको पीरियड्स में पेन हो रहा है तो वो क्या करे कि उसको कम पेन हो? देखिए काफ़ी सारे नेचुरल अप्रोचेस है जिसकी वजह से पेन कम होता है। सिंपल सी चीज़ ले लें, घर में हमारे बहुत सारे हर्ब्स होते हैं। हल्दी है, वेरी पोटेंट हर्ब, बहुत ज़्यादा पोटेंट। अगर आप उसको ले लें हल्दी को एक प्रॉपर डोजेज में एंड उसको डोज के हिसाब से अगर 3 टाइम्स डिवाइड कर लें, इट विल एक्ट एज गुड एज द पेन किलर विच यू आर टेकिंग विदाउट जीरो साइड इफेक्ट्स। सिर्फ हल्दी लेंगे? यस, विद जीरो साइड इफेक्ट। हल्दी कैसी हल्दी, मतलब जो साबुत जो हल्दी आती है? ऑर्गेनिक होती है, हाँ कच्ची हल्दी जो आती है, हाँ। यू कैन टेक दैट। एंड द पाउडर फॉर्म जो ऑर्गेनिक होता है वो भी ले सकते हैं। मेक श्योर कि उसमें थोड़ी सी हम ब्लैक पेपर डाल दें ताकि उसका जो अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो हाई हो जाए। तो जब पीरियड्स में पेन हो रहे थे तो आप ये ले लो? डेफिनेटली आप वो लेकर देखिए। फ्यू स्टेप्स अगर मैं बोलूं कि पीरियड में क्या करना चाहिए, पिंच ब्लैक पेपर डालना है, इससे 20 टाइम्स अब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा टर्मरिक का, ब्लैक पेपर उसके अंदर ऐड करने से। तो ये 3 टाइम लेना है आपको, राइट? उसके बाद नेक्स्ट जिंजर, बहुत अच्छा हर्ब, ये भी घर में मिल जाएगा आपको इजीली। उसको 1 कॉइन आप सुबह उठते ही नहार पेट ले लें, बिना कुछ खाए उसको पहले खा लें जिंजर को, ठीक है? हनी में मिक्स करके भी खा सकते हैं आप। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है फिनल सीड, जिसको हम नॉर्मल ज़बान में सौंफ कहते हैं, राइट? इसको हर एक खाने के बाद 1 चम्मच चाय के चम्मच से खा के अच्छे से च्यू करके खा लेना है। ये भी पीरियड में बहुत अच्छा रिलीफ देगा, राइट? और चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि हॉट पैक, ये तो नॉर्मल है, हर एक को पता है, बहुत इफेक्टिव वे है वो कम करने का, पेन कम करने का। अगर आप हॉट पैक लेके आपके जो भी एरिया में, लोअर अब्डोमेन एरिया में रख लोगे तो बहुत रिलीफ मिलेगा आपको। तो ऑटोमेटिकली इंस्टेंट रिलीफ हो जाता है हल्दी और अदरक से? या बिल्कुल प्रूवन है इंस्टेंट, मतलब जैसे हमाको जो एक्सपेक्टेशन है ना, हाँ। वो वाला एक्सपेक्टेशन जो पेन किलर काम कर रहा है। देखिए दोनों के मैकेनिज्म कंप्लीटली डिफरेंट है। जो पेन किलर काम कर रहा है ना, आपका जो
ब्रेन को सिग्नलिंग जा रही है, वो सिग्नलिंग को ब्लॉक कर रहा है, देता है। राइट। तो वही हल्दी क्या करता है, जहाँ पे आपका प्रॉब्लम है, जिस वजह से प्रॉब्लम है, इन्फ्लेमेशन Inflammation. होके आ रहा है दर्द, तो वो इन्फ्लेमेशन को कम करने में काम कर रहा है। तो Okay. थोड़ा तो स्लो होगा, राइट, लेकिन रूट कॉज से होगा। राइट। अच्छा, 2 सवाल है एक साथ मिक्स है। अच्छा, हाइड्रोसेल्पिंग्स जी। और एक फेलोपेन ट्यूब्स, जी इन दोनों के बारे में थोड़ा डिटेल डिस्क्रिप्शन बताओ मेरे को। जी, देखिए हाइड्रोसेल्पिंग्स और फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक अगर हम बोले तो ये ज़्यादा अच्छा टर्म होगा। तो फेलोपियन ट्यूब्स जैसा आपको पहले बताया था, ओवरीज हैं, मैम ने बताया था। और जी ओवरीज हैं, ट्यूब्स हैं और यूट्रस हैं, ठीक है। ये 3 चीज़ें याद रखिए, 2 ओवरीज हैं आपके, उसको 2 ट्यूब्स अटैच होती हैं, यूट्रस को अटैच होती हैं। राइट। तो यहाँ से स्पर्म एंटर करेगा और जाएगा ट्यूब्स के अंदर, और यहाँ ओवरी से अंडा रिलीज होगा, और ये दोनों मिलेंगे कहाँ पे, ट्यूब्स में। ट्यूब्स के अंदर में। ट्यूब्स के अंदर मिलेंगे, एम्ब्रियो फॉर्म होगा, वहां से स्लोली मूव होते हुए आएंगे यूट्रस में, वहां पे ग्रो होंगे एज ए बेबी, ठीक है। ये नेचुरल प्रोसेस है। तो फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक का मतलब है कि ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं, दोनों ट्यूब्स, या तो एक ट्यूब या तो दोनों ट्यूब्स क्विज हो जाते, बंद हो जाती है, हाँ। ठीक है। जब भी ये बंद हो जाती हैं तो उसके बाद आप अंडा रिलीज होके कहाँ पे जाएगा, और ये स्पर्म जो आ रहा है कहाँ से जाके अंडे से मिलेगा, ये दोनों मिल ही नहीं सकते, तो कंसेप्शन मुश्किल हो जाएगा। राइट। ये बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं। तो ये होता क्यों है पहले जानना है अपने को। तो ये है आपके ट्यूब्स, इतना गैप है यहाँ पे दिख रहा है आपको, राइट। इधर सूजन आ गई और इधर सूजन आ गई तो क्या होगा, स्वेलिंग आ गई तो रास्ता बंद हो जाएगा ना, रास्ता बंद हो जाएगा। यहाँ पे सूजन आ रही है, यहाँ पे सूजन आ रही है, रास्ता बंद हो रहा है। तो आप जब डॉक्टर के पास जाओगे, एक बोलेंगे कि HSG टेस्ट करना पड़ेगा आपके ट्यूब हेल्थ देखने के लिए, ठीक है। तो वो HSG टेस्ट करते हैं, डाई इंजेक्ट करते हैं, देखते हैं कि बराबर पास हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो बोलेंगे कि ट्यूब ब्लॉक है आपके, और उसका इलाज बताया जाएगा कि लैप्रोस्कोपी सर्जरी, राइट। तो लैप्रोस्कोपी सर्जरी करने के लिए जो होता है, करते क्या है लैप्रोस्कोपी, बहुत रेयर बोलते हैं ये भी, मतलब आजकल, आज से 10 साल पहले बोले तो बहुत ज़्यादा था लैप्रोस्कोपी, जब ये IVF नहीं था। अभी बोल रहे हैं कि लैप्रोस्कोपी से चांसेस कम है, 5 to 10% है कि ये रिमूव होगा ट्यूब ब्लॉक, तो आप डायरेक्टली IVF के लिए चले जाए, राइट। लेकिन पहले जो होता था, टाई करते थे लैप्रोस्कोपी से। तो करते क्या है, यहाँ पे रास्ता बंद है तो यहाँ पे फोर्सफुल क्रिएट करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, इसको जगह बनाएंगे। जगह बना देंगे, राइट। तो यहाँ पे सूजन को कुछ करें, सूजन को कुछ नहीं है, सूजन तो सूजन ही है। सूजन तो सूजन ही है, इन्फ्लेमेशन तो है बॉडी में, तो वापस थोड़े महीनों बाद ये वापस बंद हो जाते हैं। तो दैट इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन, दे ओनली से दैट। वो जो कंसर्न फॉर्म साइन कराते हैं वो बताते हैं कि हमारी गारंटी नहीं है लेप्रोस्कोपी में, पहले तो सक्सेस होगा या नहीं उसी की गारंटी नहीं, हो भी गया तो परमानेंट रहेगा इसकी भी गारंटी नहीं है। तो आपका जब ट्यूबल ब्लॉकेज है तो ये सोल्यूशन तो गया आपका, अब क्या बच गया आपके लिए, सिर्फ IVF ही बच गया, राइट। राइट। तो उसके लिए हम लोग जो वर्क करते हैं वो हम लोग काम करते हैं कि इन्फ्लेमेशन के ऊपर काम करते हैं। जब भी हमने देखा है इस पे काम करना है, इट विल जस्ट टेक 3 to 4 months ये ट्यूब्स ओपन होते हैं। और बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं, फास्टेस्ट अगर ट्यूबल ब्लॉकेज में किसी को रिजल्ट आया तो 75 डेज में भी कंसीव हुए हैं, 75 डेज। तो मैं ये नहीं बोल रहा पता हूँ, लगता है, मतलब पहले तो आप टेस्ट करवाते होगे सारी चीजें। जी। तो वेरी सिंपल थिंग कि 75 डेज में कंसीव करें, तो हम लोग यूजुअली बोलते हैं कि 3 महीने रुकिए, उसके बाद हम लोग टेस्ट करवा के देखते हैं। लेकिन कंसेप्शन ही हो गया, मतलब कि ट्यूब खुल गए और कंसीव हो गया ना, राइट। विदाउट दैट नहीं होगा। तो राइट। यूजुअली होता है कि डायरेक्ट कंसेप्शन होता है, अगर नहीं हो रहा है तो हम लोग रिपीट HSG करवाते हैं कि ट्यूब हेल्थ चेक करने के लिए। तो अब आ जाते हैं सेकेंड टॉपिक पे कि हाइड्रोसेल्पिंग्स क्या है, ठीक है। हाइड्रोसेल्पिंग्स ये है कि ये जो ट्यूब्स हैं ये सिर्फ बंद हो जाती हैं, ये है बंद हो गया, यहाँ पे सूजन होके, तो जब ये सूजन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में डेवलप होता है, बहुत टाइम तक अनएड्रेस्ड होता है, जैसे कि मेरे हाथ पे घाव हो गया, मार पड़ गई और मैंने इसको डेटॉल भी नहीं लगाया, कुछ हल्दी भी नहीं करी, पट्टी नहीं की, ख्याल नहीं रखा, तो बैक्टीरिया अटैक करेंगे, सड़ जाएगा, राइट, एग्जैक्टली, बैक्टीरिया अटैक होगा और यहाँ पे पस फॉर्म हो जाएगा, राइट, पस फॉर्मेशन आता है। सेम वैसे ही आपके ट्यूब्स के अंदर पानी भर जाता है, भर के इन्फेक्शन आ जाता है, राइट, वहाँ पे बैक्टीरिया अटैक कर देते हैं। तो वो केस में पानी जो होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोसेल्पिंग्स, हाइड्रो मतलब पानी, राइट। तो उधर पानी दोनों ट्यूब्स में बढ़ जाता है। जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको हाइड्रोसेल्पिंग्स है बोलेंगे, इन्फेक्शन है, तो अभी क्या इलाज है इसका,
इसका इलाज है कि दोनों ट्यूब्स को क्लिप कर देंगे, बंद कर देंगे परमानेंटली, ठीक है। उसके बाद आईवीएफ ही एक ऑप्शन बच जाएगा आपके पास। मतलब ले दे के आपको घुमा फिरा के लास्ट में आईवीएफ की तरफ ही लेके जाएंगे। तो अब जब ये क्लिप हो जाएगा हाँ। तो क्लिपिंग की वजह क्या बोलेंगे, उसका रीजन बोलेंगे आपको कि अंदर पानी है, इन्फेक्शन है। तो आप अगर कंसीव करने के लिए कोशिश करोगे, आईवीएफ के लिए जब ट्राई करोगे ना, तो जब ये पानी उतर के यूट्रस में आएगा तो मिसकैरेज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो आपको बंद करना ही एक सोल्यूशन है। तो बंद कर देंगे, उसके बाद आईवीएफ के ले जाएंगे। तो हमारे पास एक पेशेंट आए, वेस्ट बंगाल से थे, एंड उनके फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं थे कि वो आईवीएफ के लिए जाएं। दोनों ट्यूब्स बंद थी, हाइड्रोसेल्पिंग्स हो गया था उनको। वो हमारे पास आए तो हमने डिस्कस किया, बात किया कि हाँ बिल्कुल, हम इन्फेक्शन पे काम करना है और दूसरी चीज़ इन्फ्लेमेशन पे काम करना है। ये दो बॉडी में अगर वो ट्यूब्स में से हट गया तो अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो उसके ऊपर काम किया और देखा कि विद इन 90 डेज, एग्जैक्टली 90 डेज में कंसेप्शन हुआ उनका। अच्छा मैम, आप बताओ कि ये हील 360 डिग्री प्रोग्राम क्या है? बेसिकली हम देखिए जब भी ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो एक अप्रोच इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि देखिए इरेगुलर पीरियड है, रेगुलेट करने के लिए कुछ तो भी एक पिल खा लिया, एंड देन रप्चर नहीं हो रहा है अंडा आपका, तो उसके लिए एक दे दिया। मोटिलिटी प्रॉपर नहीं है स्पर्म की, उसके लिए आपको कुछ मल्टीविटामिन्स दे दिए। हम लोग क्या करते हैं, वी ट्रीट बॉडी एज अ होल एंटिटी, माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट। इसको हम बोलते हैं 360 डिग्रीज अप्रोच। कोई भी ऐसा ज़र्रा नहीं छोड़ते हम लोग इसमें कि आपका जो मेंटल हेल्थ है उसके ऊपर काम करेंगे, आपका जो बॉडी है उसके ऊपर काम करेंगे, एंड आपका जो सोल है, जिस तरीके से आप सोचते हो, अपने आप को लेके चलते हो, द एटीट्यूड विच यू आर कैरिंग, उसको भी हम ढालते हैं Right. किस तरीके से रहना है। तो इसको कहते हैं हील तो ये 360 सब ऑनलाइन डिग्री। होता है या ऑफलाइन भी करते हो आप लोग? दिस इज 100% ग्लोबल ऑनलाइन प्रोग्राम। तो ये काफ़ी सारे हमारे ग्लोबल क्लाइंट्स हैं, एंड ये ग्लोबल ऑनलाइन ही होता है। काफ़ी सारे टेक्निक्स है इसके अंदर, एंड वो टेक्निक्स जब हम अप्लाई करते हैं, वेरी कस्टमाइजेशन होता है इसके ऊपर। हर एक का प्रॉब्लम अलग है, किसी को ट्यूबल ब्लॉकेज है, किसी को स्पर्म के इश्यूज़ हैं, किसी को थायराइड हो रहा है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी आ रही है। तो हर एक का प्रोटोकॉल अलग होगा। राइट। अच्छा, तो कितने परसेंटेज है कि ठीक हो सकता है? जैसे आईवीएफ के परसेंटेज बता दिए आपने, तो आप लोगों की परसेंटेज भी बता दो। जी बिल्कुल। तो देखिए, हम लोग ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि 100% हो जाएगा, आ जाइए, राइट। तो हम बोल रहे हैं कि अभी तक जितने भी हम लोगों ने पेशेंट्स देखे हैं, जो भी इसको 100% लेके प्रॉपरली फॉलो किया है, हमने देखा है मोर देन 80% रिजल्ट मिले हैं पेशेंट 80% रिजल्ट मिला है, जो Right. ऑलरेडी सब कुछ जो करा के आ चुके हैं। करके, हाँ, करा के भी आ चुके हैं सारे। जिसमें नहीं दिख रहा है वो एक्सट्रीम क्रिटिकल केसेस, जैसे कि ओवरियन फेलियर हो गया, जिसको 2 साल से पीरियड ही बंद हो गए हैं, राइट। जिसको एजोस्पर्मिया हो गया, उसमें भी 100% रिजल्ट नहीं है, राइट। तो ऐसे बड़े बड़े इश्यूज में हमने देखा है कि फेलियर्स हैं। ऐसे जो 40 अबव हो गया, जिसमें 2 साल 3 साल से पीरियड नहीं आ रहे हैं, जिसको मेनोपॉजल सिम्टम्स आ गए ऑलरेडी, राइट, वैसे भी। और वैसे केसेस में भी हमने देखा है कि एक केस है हमारा, जो दोनों डॉक्टर्स हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, एंड 42 एज है उनकी, और उन्होंने 3 आईवीएफ या 2 आईवीएफ कर लिया है, और 3 लैप्रोस्कोपी कर लिए हैं, और बॉडी पूरी कंप्लीटली ब्रोकन डाउन। आप बोल सकते हो कि 6 महीने से पीरियड ही नहीं आया उनको, 6 महीने से ज़्यादा। तो वो हमारे पास आए, 42 एज है उनकी, तो हमारे पास आके हमारा प्रोग्राम लिया, और विद इन जस्ट 3-4 मंथ्स में उनके पीरियड वापस आना शुरू हो गए। तो ऐसे भी केसेस देखे हैं, मिराकुलस केसेस, रेगुलर आ गए हैं, एवरी मंथ आ रहे हैं। एंडोमेट्रियोसिस। तो सर्जरी फेल, आईवीएफ फेल, देन इन ए नेचुरल अप्रोच। लोग बोलते हैं कि नेचुरल अप्रोच इज वेरी स्लो, राइट। जैसे आपने बोला कि जैसे पेन किलर खा लिया तो हल्दी में कंपेयर करें ना, तो नेचुरल प्रोसेस को हम लोग हमेशा यही समझते हैं कि वो स्लो है, लेकिन नहीं, दैट इज द फास्टेस्ट। 8 साल से कंसेप्शन, हर एक चीज ट्राई करके हमारे पास आ रहे हैं, 8 महीने में कंसीव हो रहा है। तो आप बताइए कि कौन सा फास्टेस्ट है? कोई टेक्निकल टर्म भी यूज करते हो आप लोग इसमें? ऐसा कुछ टेक्निकल चीजें भी होती है आपके प्रोग्राम में? देखिए, शो ऑफ करने के लिए टेक्निकल मशीन्स, टेक्निकल चीज़ें, ये सारे चीज़ें आईवीएफ सेंटर पे मिल जाएंगी आपको, राइट। हमारे लिए एवरीथिंग, जो आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले जो लोग जैसे जीते थे, जितना नेचुरल होंगे ना, उतना जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। टेक्नोलॉजी आप बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, राइट, लेकिन उतनी ही इनफर्टिलिटी भी बढ़ी है। तो ये चीज़ में टेक्नोलॉजी का हेल्प
की ज़रूरत नहीं है हमें। तो आप लोगों के बारे में और जानना हो तो जैसे अभी तो अपन ने 1 घंटे के पॉडकास्ट में तो अपन बहुत सारी चीज़ नहीं जान सकते, तो कहाँ जाने आपके बारे में और सबसे ज़्यादा कि मतलब कितने मरीजों को आपने ठीक किया है, क्या आपका प्लान है, क्या लोगों की कैसे हेल्प कर सकते हो, आप कहाँ पे जानेंगे? देखिए, हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, हमारी खुद की वेबसाइट है, ये लिंक आप देख सकते हो। तो ये लिंक पे आप जाके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, कंसल्टेशन, उसमें आप वीडियो देख सकते हो हमारे बारे में, सारा डिटेल में समझा है कैसे कर रहे हैं हम लोग, राइट? तो ये सारे वेबसाइट्स वगैरह आप ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर हमारे से अपॉइंटमेंट चाहिए तो डायरेक्टली आप कॉल करके भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। तो ये सारे चीज़ें आप जब करेंगे तो होपफुली आप हमारे तक रीच कर पाओगे और हम लोग आपको प्रायोरिटी देंगे। जिसको भी इशू है वो हर कोई आके एक बार, ऐसे मत सोचिए कि अरे हमारे इतने साल हो गए, इतना टाइम गुजर गया, हम इतने चीज़ें ट्राई कर लिए, तो एक बार एक होलिस्टिक अप्रोच भी ट्राई करके देखिए। राइट। अच्छा, ये स्थिति नहीं आए किसी को, मतलब बच्चा पैदा नहीं हो, ऐसी स्थिति नहीं है, तो एक यंग हेल्दी रिलेशनशिप कैसे बनाया जाए कपल के बीच में जिससे ये इशू आए नहीं, और अच्छी लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन की जाए? कुछ एक जनरल स्टेटमेंट आपकी तरफ से। ओके, तो ये जो हेल्दी वे ऑफ लिविंग है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर होम। बोथ द पेरेंट्स, दोनों को अच्छी लाइफ लीड करना है। बच्चों को सिखाना है कि किस तरीके से खाना है, जंक फूड उसको कट डाउन करना है। एंड आप जिस तरीके से रह रहे हो, हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे के साथ, द रिलेशनशिप विच यू आर मेंटेनिंग, वो सारे चीज़ें बच्चा ले रहा है आपके पास से। एंड ही इज़ टेकिंग ऑल द थिंग, शी इज़ टेकिंग ऑल द थिंग कि कैसे रहना है लाइफ में। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। द हाउ यू आर ईटिंग, ये घर से शुरू होते हैं हर चीज़ें। अगर आप चाहते हो कि आपकी शादी हो एंड आपको इनफर्टिलिटी ना हो, तो प्लीज़ गेट अप, अपनी लाइफस्टाइल को अभी से सुधार लो। इफ़ यू आर नॉट हिटिंग जिम, गो एंड हिट द जिम। इफ़ यू आर नॉट वर्किंग आउट, डू वर्कआउट। एटलीस्ट वॉकिंग के लिए निकलिए, कुछ ना कुछ सनलाइट लीजिए, बेयरफुट वॉकिंग कीजिए एंड अपने आप को कम्प्लीटली एक नेचुरल तरीके से ढालिए। ना कि देखिए, शॉर्ट टर्म गोल्स काफ़ी सारे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए जाएंगे तो बहुत सारे चीज़ें एप्लीकेबल है, लेकिन बॉडी को चाहिए कंप्लीट नेचुरल थिंग। Right. वी हैव टू गो कंप्लीट नेचुरल। सो और एक माइंडसेट आजकल जो हो गया है वो ये है कि मैं पहले अपना करियर बना लूं, मैं फिर एक बच्चों के लिए जाता हूं। राइट। तो करियर कब बन रहा है? आज 35 या 38 ईयर्स ओल्ड के बारे में भी आप बात करेंगे, क्या आप सेट है अभी? आप 2 लाख कमा रहे हैं तो क्या आपके पास सेविंग है अभी? कोई उतनी? सेट नहीं होता। नहीं, सेट ही नहीं होते। तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकालिए कि एक टाइम आएगा, वो एज आएंगे, घर बना लेंगे पहले, उसके बाद बच्चे लाएंगे। ये सब नहीं, पहले बच्चे आएंगे, उनके बरकत से आपको सब कुछ सही होगा। इस बात पे तो मैं आपसे एग्री कर सकता हूँ, चलो, कि मैं बहुत ज़्यादा एग्री नहीं करता हूँ, बट कुछ बातों में मैं एग्री करता हूँ जो मेरे को लगता है कि हाँ, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अच्छा, एक लास्ट सवाल, एक हस्बैंड को कैसा होना चाहिए आप बताओगी, और एक वाइफ को कैसा होना चाहिए आप बताएंगे? पहले आपसे। एक हस्बैंड को इनके जैसा होना चाहिए। नहीं, इतनी जरिए आपको पॉइंट बताने मैं पड़ेंगे। बताती हूँ क्यों इनके जैसा होना चाहिए। देखिए, बताने को तो बहुत है, लेकिन जब औरत एक चीज़ से गुजरती है, द मोस्ट पेनफुल पीरियड ऑफ हर लाइफ, जहाँ पे वो डिप्रेशन में चली गई है एंड शी इज़ कम्प्लीटली ऑन बेड, जो कि मैंने सहा है वो चीज़ें। एंड काफ़ी सारे लोगों के टॉन्टिंग्स होते हैं। वी हैव फैमिलीज, ये सदा बीमार होती है, सदा बेड पे ही होती है, ये क्या है, जब से शादी हुई है ये ऐसी है। तो ये जो होता है ना, इमोशनल टर्मोइल, वो बहुत ज़्यादा होता है। एंड वहाँ पे अगर आपको आपके हस्बैंड का सपोर्ट मिले एंड आपका हस्बैंड वो चीज़ के लिए आपके लिए स्टैंड आउट, आपका एक स्टैंड ले एंड आपके लिए कुछ पढ़ाई करे एज ही डिड, एंड ही हैज़ डन 5 years ऑफ हिज एजुकेशन। जैसे कि बीटेक के लिए देखिए, इंटर में जो था मैथ्स का बैकग्राउंड था, उसके लिए इंटर भी किया अलग से, एंड देन ही स्टडीड द 5 years ऑफ मेडिकल जो भी था BNYS का, वो किया। तो मतलब कि एक रिलेशनशिप को सेव करने के लिए अपना सारा प्रोफेशन चेंज कर दिया। राइट। करेक्ट, इतना मैटर करता है एक रिलेशनशिप। 5 क्वालिटीज बताओ 5 क्वालिटीज, कि हस्बैंड में होनी चाहिए। ये बहुत अच्छे हैं। नहीं नहीं बहुत अच्छी है। नहीं नहीं, क्वालिटीज बताओ बोल रहे हैं, जो नॉर्मली हस्बैंड में होना हस्बैंड में होनी। हाँ, जनरल हस्बैंड में, General पाँच- husband में एक होना हस्बैंड में क्या 5 क्वालिटीज बहुत होनी ज़्यादा चाहिए? बोल रहे हैं आप। तो मतलब उतने नहीं रहना। नहीं, 1-2 बस है। 3 क्वालिटी जो हस्बैंड में होनी चाहिए। 3 ऐसे क्वालिटीज। पहली तो बात, एक सपोर्ट होना चाहिए एंड केयरिंग, लविंग। 3 होना चाहिए। 3। अब आप बताओ ऐसी 5 क्वालिटी जो एक वाइफ में होनी चाहिए, बीइंग ए गुड वाइफ। सो सबसे पहली चीज़ देखिए कि
हस्बैंड को सुने, और जब भी वो सुन रहे हैं, ज़्यादातर वाइफ सुनती नहीं है, ठीक है? वो एक सबसे पहली क्वालिटी है कि वो सुनना है, जब वो सुनेंगे तभी वो समझ पाएंगे, ठीक है? दूसरी क्वालिटी ये है कि वो ऑब्वियसली लविंग रहें, राइट? तो तीसरी है कि क्या बोल तीसरी क्वालिटी नजर नहीं आ रही कि ऐसी क्या चीज थी आप ये? 5 पूछ रहे थे? ऐसा ऐसा सोचा नहीं है। अरे क्या हो सकता यूजुअली आदमियों को मैंने देखा है पर्सनली कि अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दें, तकरीबन Right, आदमी जो exactly. सोचते हैं, ही गिव्स अ लॉट जी जी एंड आई डू इट वेरी वेल। जी जी। तो तीसरी क्वालिटी वाली- है, हाँ। राइट राइट, हाँ तीसरी वापस मैं क्वालिटी, तो और 5 हो। जी जी जी, पहली है कि हस्बैंड को सुने और समझे, राइट? दूसरी है कि लविंग हो, केयरिंग हो, ऑब्वियसली हर हस्बैंड चाहता है कि वो प्यार करें, और ठीक है। तो तीसरी हो कि प्रायोरिटी हस्बैंड ही हो, ठीक है? नंबर 1 प्रायोरिटी हस्बैंड को होना चाहिए, दूसरा कोई भी मैटर हो, पहली प्रायोरिटी हस्बैंड को देना चाहिए, वो अच्छा लगता है हस्बैंड्स को, राइट? और नेक्स्ट है कि प्रायोरिटी टू आवर फैमिली, लाइक मेरे पेरेंट्स को, फादर को, मदर को और रिलेटिव्स को थोड़ा प्रायोरिटी दे, केयर करें, लव करें, राइट? तो ये 5वां पा- 5वां नहीं मिल रहा है। ही कैन गो 5 एक्चुअली, हाँ, जा सकते हैं आप। एक तो जा सकते हैं, एक और लास्ट बचा है। वो तुम बोल दो ना, आपको कुछ याद आ रहा तो, ऐसा सडन ऐसा यही- रैपिड फायर खेल रहे हो। यही तो, इसी को तो पॉडकास्ट कहते हैं। ही शुड टेल एक्चुअली, वो बोलना चाहिए। वो थर्ड वाली भी मैं ही बोली इनको। राइट। तो फिफ्थ है कि सेल्फ डिपेंडेंट हो, वो खुद का कुछ पहचान बनाए, अपने लिए स्टैंड आउट करें, वर्क करें, एंड दैट ऑल द 5 क्वालिटीज शी हैज इट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो Thank you. मच। काफी मजा आया So सर, much, इंटरेक्टिव thank सेशन you. हो गया है तो, जी जी और काफी चीज सीखने को मिली, समझने को जी मिली। जी, आई होप आपका बिजनेस बहुत बढ़े और हमारे पास वापस एक सेकंड पॉडकास्ट में आए। जरूर जरूर, जरूर सर, जरूर। सर, बड़ा हो जाएगा, दोनों बड़े हो जाएंगे, साथ में ग्रो करेंगे। श्योर श्योर, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, Thank थैंक you यू so सो much. मच, थैंक यू सो मच सर।